असीम एक साधारण सा लड़का था जो अपने माता पिता के साथ राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। उसे रोमांच बहुत पसंद था, खासकर पुराने महलों और खंडहरों की खोज करना। गांव के पास एक बहुत पुराना और खंडहरनुमा किला था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक जिन बंद है। एक दिन असीम अपने दोस्तों के साथ उस किले की ओर गया। दोस्तों ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन असीम निडर था। वह अकेले ही एक अंधेरी सुरंग में घुस गया। सुरंग के अंदर ठंडी हवा चल रही थी और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। चलते चलते उसे एक भारी पत्थर का दरवाजा मिला, जिस पर अजीब लिपि में कुछ लिखा था। असीम ने जैसे ही उस दरवाजे को छुआ, पूरा किला कांपने लगा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से गहरी आवाज आई, कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी? असीम घबरा गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर अंदर झांका। वहां एक पुरानी मशाल जल रही थी और उसके सामने एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा रखा था। घड़े पर सोने के अक्षरों में कुछ लिखा था, जिसे असीम समझ नहीं पाया। उसने जिज्ञासा में घड़े का ढक्कन हटाया और तभी एक भयंकर हवा का झोंका उठा और एक नीली धुंध के साथ एक विशाल जिन प्रकट हो गया। मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद इंसान, जिन की गूंजती हुई आवाज गूंजी। असीम अब पूरी तरह डर चुका था। आंखों के सामने खड़ा वह जिन बहुत विशाल था। नीली चमकती आंखें, ऊंचा कद और सिर से निकलती धुएं की लहरें। असीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? असीम ने हकलाते हुए पूछा। जिन जोर से हंसा, जिससे पूरी गुफा गूंज उठी। मैं जिन जफर हूं, सदियों से इस घड़े में कैद था और अब तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। असीम थोड़ा पीछे हटा। उसे डर था कि कहीं जिन उसे नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन जिन ने कहा, डरो मत बच्चे, तुम्हारे पास दो विकल्प है। या तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूं और फिर स्वतंत्र हो जाऊं, या फिर तुम मेरी परीक्षा पास करो और एक रहस्य को उजागर करो। असीम को लगा कि इच्छा मांगना सबसे आसान तरीका होगा, लेकिन फिर उसने पूछा, यह रहस्य क्या है? जिन्न ने गहरी आवाज में कहा, यह किला सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक गुप्त द्वार है। यह द्वार एक खोए हुए खजाने तक जाता है, लेकिन इसे खोलने के लिए 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। असीम को रोमांच महसूस हुआ। उसने फैसला किया कि वह परीक्षाओं का सामना करेगा। अच्छा, तो पहली परीक्षा क्या है? असीम ने उत्सुकता से पूछा। जिन ने हाथ हिलाया और अचानक पूरी गुफा अंधेरे में डूब गई। फिर एक हल्की रोशनी प्रकट हुई और सामने एक पत्थर की पट्टियां दिखाई दी, जिस पर एक पहेली लिखी थी। मैं बिना पंख के उड़ता हूं, बिना मुंह के बोलता हूं। मुझे पकड़ने की कोशिश करो, मैं कभी रुकता नहीं। असीम ने ध्यान से सोचा, यह क्या हो सकता था? असीम ने पहेली को ध्यान से पढ़ा। मैं बिना पंख के उड़ता हूं, बिना मुंह के बोलता हूं। मुझे पकड़ने की कोशिश करो, मैं कभी रुकता नहीं। उसने सोचना शुरू किया, कोई ऐसी चीज जो उड़ती है लेकिन जिसके पंख नहीं होते, कोई चीज जो बिना मुंह के बोल सकती है और जिसे पकड़ना नामुमकिन है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, हवा, यह हवा हो सकती है। जिन ने मुस्कुराते हुए ताली बजाई और कहा, बिल्कुल सही, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन आगे की राह और कठिन होगी। अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगीं और सामने एक नया दरवाजा खुल गया। असीम ने अंदर झांका तो देखा कि यह एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर रहस्यमयी चित्र उकेरे गए थे। अब दूसरी परीक्षा शुरू होती है, जिन ने कहा।
जैसे ही असीम उस गलियारे में आगे बढ़ा, उसने देखा कि उसके सामने 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक अलग चिन्ह बना था। एन पहले दरवाजे पर एक आग की लपट बनी था। दूसरे दरवाजे पर एक डरावनी छाया बनी थी। तीसरे दरवाजे पर एक सोता हुआ शेर बना था। जिन ने कहा, तीनों दरवाजों में से एक ही सुरक्षित रास्ता है। अगर तुमने गलत दरवाजा चुना तो तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। असीम ने गहरी सांस ली और सोचने लगा। आग उसे जला सकती थी, छाया रहस्यमयी और खतरनाक लग रही थी, लेकिन शेर सो रहा था। क्या असीम को सही दरवाजा चुनना आएगा? असीम ने तीनों दरवाजों को ध्यान से देखा। आग का दरवाजा, अगर वह इसमें गया तो जल सकता था। ताप डरावनी छाया का दरवाजा, यह रहस्यमयी था, लेकिन इसका मतलब था कि अंदर कुछ अज्ञात और खतरनाक हो सकता है। सोते हुए शेर का दरवाजा, अगर शेर जाग गया तो वह बच नहीं सकता था। अचानक उसे एक बात याद आई, शेर सो रहा था, यानी अगर वह धीरे धीरे और सावधानी से चलता तो वह बिना शेर को जगाए बाहर निकल सकता था। उसने गहरी सांस ली और तीसरा दरवाजा चुना। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि एक विशाल शेर गहरी नींद में था। असीम ने बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाए, सांस तक रोक ली और बिना आवाज किए दरवाजे की ओर बढ़ा। आखिरी कदम रखते ही उसने दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकल गया। तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। जिन्न जफर जोर से हंसा, लेकिन अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। जिन्न ने कहा, अब तुम्हें अपने अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी को हराना होगा। असीम चौंक गया। उसने पूछा, मतलब क्या मैं किसी से लड़ने वाला हूं? जिन्न ने रहस्यमयी मुस्कान दी और एक बड़े शीशे को सामने कर दिया। इस शीशे में तुम्हारी परीक्षा छिपी है, जिन्न बोला। असीम ने जैसे ही शीशे में देखा, वह दंग रह गया। उसे अपने बचपन की छवि दिखाई दी, जहां वह डरपोक और कमजोर था। वह हमेशा अपनी परेशानियों से भागता था, कभी हिम्मत नहीं दिखाता था। तभी शीशे से एक परछाई बाहर निकली, असीम का ही एक डरावना रूप। अगर तुम इससे हार गए तो तुम कभी सच्चा योद्धा नहीं बन पाओगे। अब असीम को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था, खुद की ही कमजोरी से लड़ना। असीम अपने ही डर के सामने खड़ा था, एक परछाई जो ठीक उसी की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर और कमजोरी झलक रही थी। परछाई ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा डरते रहे हो असीम, तुम में हिम्मत नहीं है, तुम हार जाओगे। असीम ने महसूस किया यह वही आवाज थी जो उसके मन में हमेशा गूंजती थी जब वह कोई बड़ा कदम उठाने से डरता था। लेकिन आज वह हार नहीं मानना चाहता। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं अब अपने डर से भागूंगा नहीं, मैं इसे हराऊंगा। जैसे ही उसने यह कहा, परछाई हिलने लगी और उसका आकार छोटा होता गया। असीम ने आगे बढ़कर शीशे को छू लिया और अचानक पूरा कमरा चमकने लगा। परछाई धीरे धीरे हवा में घुल गई और गायब हो गई। तुमने आखिरी परीक्षा भी पास कर ली असीम। जिन्न जफर जोर से हंसा, गुफा का फर्श कांपने लगा और अचानक दीवारों में सुनहरे अक्षर चमकने लगे। जिन्न ने कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें इस किले का सबसे बड़ा रहस्य बताऊं। अचानक गुफा के बीचों बीच एक दरवाजा खुला। असीम ने अंदर झांका तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां सोने, हीरे और नायाब खजानों से भरा कमरा था। जिन्न ने कहा, यह खजाना तुम्हारा इनाम है, लेकिन इससे भी बड़ा इनाम यह है कि तुमने अपने डर पर काबू पा लिया। यही असली ताकत है। असीम मुस्कुराया। उसे अब समझ आ गया था कि सबसे बड़ा खजाना हिम्मत और आत्मविश्वास होता है।
अब तुम अपनी 3 इच्छाएं मांग सकते हो, जिन ने कहा। लेकिन असीम ने सिर हिलाया। मुझे अब किसी इच्छा की जरूरत नहीं। मैंने अपने डर को हरा दिया और यही सबसे बड़ी जीत है। जिन्नन ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया और कहा, तुम पहले इंसान हो जिसने अपनी इच्छाएं मांगने के बजाय खुद को मजबूत बनाया। तुम सच्चे विजेता हो। जिन जफर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और बोला, अब मेरी आत्मा मुक्त हो रही है। यह किला अब तुम्हारा है असीम। असीम ने मुस्कुराकर देखा। आज वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और निडर महसूस कर रहा था।